हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म्स। इस बारे में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कौन से एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स होते हैं जो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म्स की फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं। सो ये लेक्चर नंबर 13 है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, और इसे बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। उन दोनों के सिलेबस में ये है। सो नंबर फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स। तो ये क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंसेज अदर देन एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ए डोजेस फॉर्म बट डू नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। सो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि अदर देन एक्टिव मेडिकामेंट। सो बेसिकली ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि अदर देन एक्टिव मेडिकामेंट्स होते हैं, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारे फॉर्मुलेशन का होगा उसके अलावा जो चीज़ें ऐड होती हैं, चाहे उसकी आप कह सकते हो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा कलर देने के लिए, उसको अच्छा टेस्ट देने के लिए फॉर्मुलेशन को, ये सब चीज़ें जो ऐड होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स। तो ये क्या होती हैं? विच आर इंक्लूडेड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन, जो कि इंक्लूडेड रहती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ए डोजेस फॉर्म, एक डोजेस फॉर्म के, बट डू नॉट हैव एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी, लेकिन इनकी खुद की कोई भी थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में जाके ये कोई इफेक्ट शो नहीं करती हैं, तो उसको हम थेराप्यूटिक एक्टिविटी बोलते हैं। आगे है इसमें नंबर ऑफ एडिटिव्स आर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ ए लिक्विड डोजेस फॉर्म। सो बहुत सारे एडिटिव्स जो हैं वो यूज होते हैं जब हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म को। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है व्हीकल्स, नंबर सेकंड है सस्पेंडिंग एजेंट, नंबर थर्ड है इमल्सिफाइंग एजेंट, नंबर फोर है विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट, नंबर नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, नंबर नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स, और लास्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स जिनका एग्जाम्पल है स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। तो ये सारे जो आप कह सकते हो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स या फिर एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं व्हाइल वी आर फॉर्मुलेटिंग एनी लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आज की वीडियो में हम नंबर फर्स्ट जो कि व्हीकल्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या होते हैं? तो दीज आर सब्सटेंसेज विच सर्व एज मीडियम इन विच द अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फॉर्मुलेशन आर डिजॉल्व्ड। तो ये वो सब्सटेंसेज होते हैं जो एज ए मीडियम की तरह काम करते हैं। कैसा मीडियम? जिसमें कि बाकी सभी जो फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डिजॉल्व किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज व्हीकल्स इन लिक्विड फॉर्मुलेशन इंक्लूड वाटर, एरोमेटिक वाटर, सिरप्स, ग्लिसरॉल। यानी कि जो मोस्ट कॉमनली सामान्य तौर पर यूज किए जाने वाले व्हीकल्स जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में यूज किए जाते हैं वो इंक्लूड करते हैं वाटर, एरोमेटिक वाटर, सिरप्स, ग्लिसरॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड ऑयल्स जिनका एग्जाम्पल है मिनरल ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल्स। नेक्स्ट है इसमें द चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रिपरेशन एंड ऑन द नेचर एंड फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो चॉइस क्या है, मतलब हम कौन सा व्हीकल अपनी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड करेंगे या कौन से व्हीकल में हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो हैं फॉर्मुलेशन के वो डिजॉल्व करेंगे, वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं उसका यूज़ क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, और किस चीज़ पे बेस होता है या डिपेंड करता है किस पे? नेचर और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी एक्टिव इंग्रेडिएंट की। एक्टिव इंग्रेडिएंट का नेचर क्या है, यानी कि वो कंप्लीट तरीके से वाटर में डिजॉल्व होगा या फिर वो कंप्लीट तरीके से अल्कोहल में डिजॉल्व होगा, उसका नेचर क्या है, जैसे सॉल्युबिलिटी है या फिर कोई इनकम्पेटिबिलिटी तो नहीं है उसके साथ, इथेनॉल के साथ वो कंपेटेबल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक करके और उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिसाइड करेंगी कि व्हीकल आपका कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, उसका नेचर, वो सब चीज़ें डिसाइड करता है कि कौन से व्हीकल में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिसॉल्व करने वाले हैं। और क्या और किस पे डिपेंड करता है कि हम उस पूरी प्रिपरेशन को कहाँ यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़ क्या है। तो इन सब चीज़ों पे चॉइस ऑफ व्हीकल डिपेंड करती है। तो फर्स्ट इसमें जो वाटर, जो हमने एग्जाम्पल बताए हैं व्हीकल्स के, तो नंबर फर्स्ट है वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर इज द मोस्ट कॉमन व्हीकल यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। वाटर जो है बहुत ही कॉमन व्हीकल है जो कि यूज होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। आगे है इट इज
tasteless, colorless and odorless and act as a very good solvent for many medicaments. ये tasteless होता है, colorless होता है, odorless होता है, odor यानी कि कोई स्मेल नहीं होती है, और एक्ट करता है बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट के रूप में, किसके लिए, बहुत सारे मेडिकामेंट्स के लिए। आगे है फर्दर इट डज नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ वाटर, और इसका और क्या एडवांटेज है कि ये कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस ये नहीं करता है। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, अब वाटर जो है, जो कि हम एज ए व्हीकल यूज कर रहे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला व्हीकल है, सॉल्वेंट है, तो उसके टाइप कितने होते हैं? तो नंबर फर्स्ट है पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर क्या होता है? पोटेबल वाटर इज वाटर मेनली डिराइव्ड फ्रॉम सरफेस सोर्सेज सच एज लेक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स और फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज। तो पोटेबल वाटर वो वाटर होता है जो कि ऑब्टेन आउट होता है या हमको प्राप्त होता है कहाँ से? सरफेस सोर्सेज से, जिनका एग्जाम्पल है लेक्स, जो आपकी लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, या फिर जो अंडरग्राउंड सोर्सेज होते हैं उनसे जो हमको वाटर मिलता है उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। आगे क्या है? इट्स केमिकल कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन। अब इसमें जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो डिपेंड करेगी कि आप सोर्स क्या है उस वाटर का, किस सोर्स से आप वो वाटर ऑब्टेन आउट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी उस पर्टिकुलर पोटेबल वाटर की केमिकल कंपोजिशन। नेक्स्ट है दिस वाटर मे बी यूज्ड इन प्रिपरेशन दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी स्टेराइल। तो ये वाटर उन प्रिपरेशंस में हम यूज कर सकते हैं जो कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है कि वो स्टेराइल हो या नहीं हो, यानी नॉन स्टेराइल भी हम उनको यूज कर सकते हैं, उन काइंड की प्रिपरेशंस में हम इनको यूज कर सकते हैं पोटेबल वाटर्स को। नेक्स्ट है हाउएवर द मिनरल्स इम्प्योरिटी दैट इज कंटेन शुड नॉट रिएक्ट विद द मेडिकामेंट और अदर इंग्रेडिएंट्स। तो जो मिनरल इम्प्योरिटी है, यूज भी कब कर सकते हैं? जो इसमें मिनरल इम्प्योरिटी है वो जो ये कंटेन कर रहा है मिनरल इम्प्योरिटी, वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए उस मेडिकामेंट्स के साथ जिसमें हम इसको यूज कर रहे हैं। जो उसमें अदर मेडिकामेंट्स हैं, अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, उनसे जो है ये मिनरल इम्प्योरिटी जो कि पोटेबल वाटर में प्रेजेंट है वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। तो हम उसको यूज कर सकते हैं उन प्रिपरेशंस में जो कि स्टेराइल, जरूरी नहीं है कि स्टेराइल हो। नेक्स्ट है प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है? प्यूरिफाइड वाटर इज वाटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुटेबल पोटेबल वाटर बाय डिस्टिलेशन। तो प्यूरिफाइड वाटर वो वाटर होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है किससे? सुटेबल पोटेबल वाटर और विद द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो सुटेबल, अच्छे आप कह सकते सुटेबल सोर्स से जो हमको पोटेबल वाटर मिल रहा है उसको अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से पास थ्रू कराएंगे या आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट से या रिवर्स ऑस्मोसिस से या किसी और सुटेबल मेथड से, तो हमको ऑब्टेन आउट होगा प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट है सिंस इट इज लायबल टू गेट कंटामिनेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट मस्ट ऑलवेज बी फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। ये प्यूरिफाइड वाटर इवन आफ्टर डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज ट्रीटमेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर और कोई सुटेबल मेथड अप्लाई करने के बावजूद भी ये आसानी से इसमें कंटामिनेशन हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो हमको जब हम इसको यूज कर रहे हैं किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, तो हमको इसको फ्रेशली बॉइल्ड करना है, कूल्ड करना है, और तब हम इसको यूज कर सकते हैं या यूज करना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या होता है? वाटर फॉर इंजेक्शन इज पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर इंटेंडेड फॉर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिकामेंट मेंट फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वाटर फॉर इंजेक्शन एक पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर होता है जो कि यूज किया जाता है किसमें, किसकी प्रिपरेशन में? मेडिकामेंट की प्रिपरेशन में, जो कि किसके लिए यूज होती है? पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है डोजेस फॉर्म में, डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन में पेरेंटल क्या होते हैं उसके लिए। अब इसमें WFI में एक टर्म आई है पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर। तो पायरोजन फ्री वाटर क्या होता है? तो ये वो वाटर होता है जो कि वाटर फ्री ऑफ फीवर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, जो फीवर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स होते हैं उनसे जो फ्री वाटर होता है उसको हम पायरोजन फ्री वाटर बोलते हैं। अब फीवर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बैक्टीरिया एंड देयर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, यानी बैक्टीरिया और उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो कि कॉज करते हैं क्या? फीवर। तो वो फीवर फ्री जो आप कह सकते हो वाटर है या फीवर
वाटर फ्री ऑफ फीवर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स, उसको हम पायरोजन फ्री वाटर बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग पोटेबल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इन special distillation, still having provision for entrapment of water droplet during distillation। तो बेसिकली ये जो प्रिपेयर किया जाता है WFI, जो कि हम पायरोजन फ्री वाटर भी उसको बोलते हैं, पायरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर, वो यूजुअली प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिलिंग बाय डिस्टिलिंग, क्या किसको डिस्टिलेशन करके, पोर्टेबल वाटर को, प्यूरिफाइड वाटर को, या फिर डिस्टिल्ड वाटर, या फिर वाटर जो है वो डिस्टिल किया जाता है किसमें, स्पेशल डिस्टिलेशन स्टिल में, जो कि कंटेन करता है प्रोविजन फॉर एंट्रैपमेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन। वो क्या होता है? स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टेराइल एंड पैक्ड इन ए सुटेबल कंटेनर्स टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स ए पायरोजेनिक। तो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है? स्टेराइल और पैक किया जाता है इसको सुटेबल कंटेनर्स में, ताकि ये एंश्योर हो पाए, ये कंफर्म हो पाए कि ये जो है ये रिमेन रहेगा अपायरोजेनिक, यानी पायरोजन फ्री रहेगा, तो उसको हम स्टेराइल WFI या स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एरोमेटिक वाटर। तो ये क्या होते हैं? एरोमेटिक वाटर्स आर क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स और अदर एरोमेटिक सब्सटेंसेस यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर देयर फ्लेवरिंग रादर देन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ऑल्दो ए फ्यू ऑफ देम हैव थेराप्यूटिक एक्टिविटी। तो एरोमेटिक वाटर्स क्या होते हैं? क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होते हैं किसके? वोलेटाइल ऑयल्स के। वोलेटाइल ऑयल इज बेसिकली, या वोलेटाइल सब्सटेंस उनको हम बोलते हैं जिनको हम सामान्य रूम टेम्परेचर पे भी अगर हम रखते हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं इवेपोरेट होना, उनको हम वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है। और अदर एरोमेटिक सब्सटेंस सॉल्यूशन होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स के और अदर एरोमेटिक सब्सटेंस के, जो यूजुअली यूज किए जाते हैं किसके लिए? उनके फ्लेवर के लिए, उनके फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी के लिए, रादर देन इन कंपैरिजन टू देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए ना यूज करके उनको उनके फ्लेवर के लिए हम अपने लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज करते हैं। जबकि कुछ उनमें से जो एरोमेटिक वाटर हैं, या आप कह सकते हो कि एरोमेटिक सब्सटेंस हैं, उनमें से कुछ एरोमेटिक सब्सटेंस फ्लेवर के साथ साथ उनकी कुछ थेरापेटिक एक्टिविटी भी होती है। थेरापेटिक एक्टिविटी यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में वो कुछ इफेक्ट शो करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल क्लोव ऑयल है, तो क्लोव ऑयल आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म को ना केवल फ्लेवर दे रहा है बल्कि उसका कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट भी है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी है। वो आपका जो आप कह सकते हो गम जो होते हैं, आपके मसूड़े आप कहते हो, उनमें अगर पेन है तो उसको भी वो कम कर रहा है, तो उसका थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी है। तो वो एक एग्जाम्पल है उस तरह के एरोमेटिक सब्सटेंसेस का जो ना केवल फ्लेवर आपकी प्रिपरेशन को देते हैं बल्कि कुछ थेराप्यूटिक एक्टिविटी भी आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में शो करते हैं। नेक्स्ट है, दीज आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए कंसंट्रेटेड एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ द एरोमेटिक सब्सटेंस विद वाटर। तो एरोमेटिक वाटर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं? यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं डाइल्यूट करके कंसंट्रेटेड एथेनॉलिक यानी कि इथेनॉल इसमें प्रेजेंट होता है, एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंस विद वाटर। तो ये प्रिपेयर किए जाते हैं डाइल्यूट करके कंसंट्रेटेड एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ द एरोमेटिक सब्सटेंस का किसके साथ? वाटर के साथ। नेक्स्ट है, देयर ऑर्डर एंड टेस्ट आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ड्रग्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। इनका ऑर्डर और टेस्ट सिमिलर होता है उन ड्रग्स या उन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के जैसा जहां से वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिन सब्सटेंसेस से वो प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हीं की जैसा इनका सिमिलर ऑर्डर और टेस्ट होता है। एग्जाम्पल्स हैं या ये इंक्लूड करते हैं, इनके एरोमेटिक वाटर का एग्जाम्पल है कैम्फर वाटर, कैम्फर जो होता है कपूर बोलते हैं हिंदी में, कैम्फर वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, पिपरमिंट वाटर और स्ट्रॉन्ग रोज वाटर। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक वाटर्स। So this is all about today's video. Hope you like this video. If you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farmcation. Remaining जो पार्ट हैं इसके, जो एडिटिव्स हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।